प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार के दबाव के बावजूद सोलन नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के मेयर व डिप्टी मेयर चुने जाने पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के एकजुट होने का दावा किया है। राठौर ने कांग्रेस नेताओं पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इस सरकार ने 3 साल में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसके कारण उनके तत्कालीन अध्यक्ष को इस्तीफा तक देना पड़ा। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में भी भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए, जिसने सरकार के चेहरे को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि बाहरी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हिमाचल में होने के मामले उजागर हो रहे हैं, जिससे प्रदेश को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। राठौर ने कहा कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार प्रदेश से वेंटिलेटर वापस ले रही है। ऐसे में अगर प्रदेश में स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो सरकार के पास कोई योजना नहीं है। राठौर ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते कांग्रेस पार्टी प्रदेश में कोई भी बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी। और सरकार के पास जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम है, कौन सी रणनीति है, उसका खुलासा तो करें ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। अब तो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। आज जिस ढंग से रिपोर्टिंग हुई है, जो नए नए स्ट्रेन जो है इस बीमारियों के आ रहे हैं, आपकी क्या तैयारी है? क्या आप इसके लिए तैयार है? क्या आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर है? क्या आपके पास वर्क फोर्स है जो पूरी तरह से इस बीमारी को लड़ने के लिए सक्षम है? और आप निर्णय बदल रहे हो। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि दोहरे मापदंड क्यों है। आपके मापदंड तो दोहरे, आप निर्णय लेते हो फिर वापस करते हो। पहले आपने निर्णय लिया कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आता है उसे जो है बॉर्डर पे अपना जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, कोरोना जो नेगेटिव का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर आपने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं, आप आइए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ पर्यटक जो होटल में आए वहाँ देने की ज़रूरत है, आप होटल में दिखाइए। ये तो बड़ा अजीब सा तर्क है। मतलब आप फैसले लेते हैं और फैसले से पलट जाते हैं। इस सरकार के पास कोई रणनीति जो है कोरोना से लड़ने की नहीं है। और आज जिस ढंग से ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब चिंता का विषय ये है कि डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सरकार के पास इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार निर्णय लेके बदलती है। हमने कहा था कि आप विपक्ष को विश्वास में लीजिए, लेकिन ये तो ज़रूरत ही नहीं समझते। विपक्ष से बात करने में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको शर्म आती है। हमको विश्वास में ले, हम भी अपना सुझाव जो है सरकार को देंगे, क्योंकि ये हम इस विषय पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। ये विषय जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन सरकार कहीं तो हमें भी सहभागी बनाए। हम भी स्टेक होल्डर है, हम भी विपक्ष की भूमिका इस प्रदेश में निभा रहे हैं। इतने साल हमारी पार्टी भी सरकार में रही है, लेकिन ये सरकार तो अपनी बेइज्जती समझती है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो बुलाएं सभी विपक्षी दलों के जो प्रतिनिधि, उनको बुलाएं, बात करें, क्योंकि आखिरकार हमें इस बीमारी से इकट्ठे होकर लड़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में बिल्कुल जो है गंभीर नहीं है।